नमस्कार। तो बने रही वाडल एक्सप्रेस के साथ। आप देख रहे हो वाडल एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि कई प्रत्याशी आपने देखे होंगे चुनावी समय में हजारों वादे करते हुए, लेकिन चुनाव हारने के बाद कौन प्रत्याशी अपना वादा पूरा कर रहा है। हारने के बाद भी वो जनता के जो कार्य हैं, मूलभूत सुविधा हैं, उन पर ध्यान दे रहे हैं। तो वहीं बात कर रहे हैं बसपा प्रत्याशी रमेश गर्ग, जो कि बहुजन समाज पार्टी के मुरैना सुपर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बसपा के द्वारा बनाए गए थे। हालांकि वैश्य वर्ग से आते हैं और अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष भी हैं, अग्रवाल महासभा के संरक्षक भी हैं। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से अग्रवाल महासभा इस समय कार्य कर रही है और उनके कार्यों की लगातार सराहना भी की जा रही है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप हमें देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर अग्रवाल महासभा के संरक्षक रमेश गर्ग जो बसपा के प्रत्याशी रह चुके हैं, उन्होंने अपने कौन से वायदे पूरे कर रहे हैं, उन वायदों की हम बात कर रहे हैं। आज लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार कई नेता अपने वायदे करते हैं। इसी प्रकार बसपा के रमेश गर्ग ने भी वायदे किए थे। वायदे में सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा, क्षेत्रों में बढ़ रही लोगों की बेरोजगारी, क्षेत्र में तमाम लगातार मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे, जिसके कारण लोग हॉस्पिटल अस्पताल नहीं जा पाते और उनके रास्ते में कहीं ना कुछ बड़ी हादसा भी हो जाते। बड़े बड़े हादसे छोटे हादसों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो नहीं जा पाते। अब इसकी बात अब करें तो फिर दूसरी बात उनमें आती है विद्यालयों की। विद्यालय तमाम क्षेत्र में बहुत सारे हैं, लेकिन विद्यालयों की सुविधा ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से रमेश गर्ग ने वायदे किए थे और कहा था कि हम कुछ शासकीय विद्यालय जो कि गरीब बस्तियों में चल रहे हैं, उनमें अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, उनको हम व्यापारी बंधुओं पर गोद दिलाएंगे और उसके बाद हम उनका स्तर सुधारने का काम करेंगे और उसमें प्राइवेट शिक्षक भी भर्ती करेंगे। ऐसा कई बातें समझने में सुनने में आ रही थी, जिनको लेकर बसपा के रमेश गर्ग ने काम शुरू कर दी है। उन्होंने पहले ही चरण में अपना, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए चुनाव को, लोकसभा का चुनाव महज इसी वर्ष हुआ है और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। रमेश गर्ग बसपा के प्रत्याशी चुनाव हारने के बावजूद भी कर रहे हैं बड़े कामों की बात करें। अभी तो मुरैना शहर एक नगर निगम क्षेत्र है, जिसमें अभी उन्होंने 3 शासकीय विद्यालयों को व्यापारी बंधुओं पर अपने पर गोद दिलाया है। उन तीनों में अभी स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं पढ़ने की, चाहे कॉपी किताब हो, चाहे बैठने की व्यवस्था हो, चाहे लाइटिंग हो, चाहे फर्नीचर हो, या फिर हो शिक्षकों का मामला, उस पर लगातार ध्यान देकर उसमें अच्छी पढ़ाई करवाने का प्रयास चल रहा है। वही बात कर रहे हैं आज के दौर में कौन फ्री सब कुछ काम करता है, लेकिन एक ऐसा नेता रमेश चंद्र गर्ग, जिन्होंने अपने कार्य चुनाव हारने के बाद भी शुरू कर दी हैं। जनता से अपने वायदे किए, लेकिन उन वायदों को लोग चुनाव जीतने की बात करते हैं, लेकिन रमेश चंद्र गर्ग चुनाव हारने के बावजूद भी कार्य कर रहे हैं। तो वहीं आज बात कर रहे हैं, आज एक नया उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग, जो कि मुरैना शहर के नगरीय क्षेत्र में, जहां पर बताया जा रहा है, जो कि क्षेत्र है आपका सिंगल बस्ती में एक क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक, जिसका नाम कहा जा सकता है परामर्श केंद्र कहा जा सकता है और प्राथमिक उपचार केंद्र भी कहा जा सकता है। इसको रमेश चंद्र गर्ग शुरू करने जा रहे हैं। इस पर आज उद्घाटन होने जा रहा है। तो रमेश चंद्र गर्ग आखिर क्या करना चाहते हैं, तमाम उनकी बातें हम आप सभी को लगातार बताते रहेंगे। हालांकि बसपा का यह पहला, देश भर में पहला एक प्रत्याशी जो देखा है, जो चुनाव हारने के बावजूद भी अपने कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बसपा के ये प्रत्याशी के लिए आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। लगातार बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए वाडल एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बौद्ध। तो बहुत बहुत धन्यवाद।